हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइंडिंग इवेंट हैंडलर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इवेंट हैंडलर को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बाइंडिंग क्या है और यह रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट्स में क्यों ज़रूरी है। Why do you need to bind methods in class components in React? In React, binding methods in class components is necessary due to the way JavaScript handles this in functions. React में class components में methods को bind करना ज़रूरी होता है क्योंकि JavaScript functions में this को उनके तरीके से handle करता है। Why binding is needed? First, context of this. In JavaScript, the value of this inside a function depends on how the function is called, not where it is defined. In class components, methods naturally don't have their own this context, they inherit it from where they are called. JavaScript में functions के अंदर this की value उस function को कैसे call किया गया है इस पर depend करती है, न कि ये कहाँ पर define की गई है। इन class component के methods में खुद का this context नहीं होता, वे this को inherit करते हैं जब उन्हें call किया जाता है। इसलिए class components में methods को उनके दिस कॉन्टेक्स्ट के साथ बाइंड करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, रिएक्ट इवेंट हैंडलिंग। व्हेन यू पास ए मेथड एज एन इवेंट हैंडलर लाइक इन एन ऑन क्लिक इवेंट, द मेथड लूजेस इट्स ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, दैट इज इट डजंट ऑटोमेटिकली रेफर टू द कंपोनेंट इंस्टेंस। जब आप किसी मेथड को इवेंट हैंडलर के रूप में पास करते हैं जैसे ऑन क्लिक इवेंट में, तो वह मेथड अपना ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट खो देता है। इसका मतलब यह है कि मेथड अपने कंपोनेंट इंस्टेंस को अपने आप रेफर नहीं करता। इसीलिए जब आप एक मेथड को इवेंट हैंडलर के रूप में पास करते हैं तो आपको उसे एक्सप्लिसिट तरीके से बाइंड करना पड़ता है ताकि दिस सही कंपोनेंट इंस्टेंस को रेफर करे। चलिए अब हम इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन यू हैव अ क्लास कंपोनेंट विद अ बटन दैट चेंजेस सम स्टेट व्हेन क्लिक्ड। यहाँ हमारे पास माई कंपोनेंट नाम का एक क्लास कंपोनेंट है जो रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सटेंड कर रहा है। इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है जिसमें एक मैसेज है हेलो। ये स्टेट हमारे कंपोनेंट की इंटरनल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट शो मैसेज मेथड को दिस के साथ बाइंड किया जा रहा है। इसे दिस डॉट शो मैसेज डॉट बाइंड दिस के रूप में लिखा गया है। इससे ये श्योर होता है कि जब शो मैसेज मेथड को कॉल किया जाएगा तो दिस हमेशा माई कंपोनेंट के इंस्टेंस को ही रिफर करेगा। और यहाँ रेंडर मेथड में आप देख सकते हैं कि बटन एलिमेंट के अंदर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर में दिस डॉट शो मैसेज को असाइन किया गया है। जब कोई यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा तो शो मैसेज मेथड एग्जीक्यूट होगा और एक अलर्ट बॉक्स में हेलो मैसेज दिखाई देगा। इसे इसके आउटपुट में देख सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाता है कि दिस को सही तरीके से बाइंड करने से आप इवेंट हैंडलर्स के अंदर स्टेट और अन्य क्लास प्रॉपर्टीज तक कैसे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरमीडिएट है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू बाइंड इवेंट हैंडलर्स इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट्स? हियर आर द डिफरेंट वेज टू बाइंड इवेंट हैंडलर्स इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट्स। बाइंडिंग इन द कंस्ट्रक्टर, यूज दिस डॉट फंक्शन नेम bind this in the constructor to create a new bound function. This method is explicit and ensures binding happens before rendering. मतलब React क्लास कंपोनेंट्स में इवेंट हैंडलर्स को बाइंड करने के लिए वेरियस टाइप हैं। इनमें से पहला टाइप है कंस्ट्रक्टर में बाइंडिंग, जिसमें कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट फंक्शन नेम डॉट बाइंड दिस का यूज किया जाता है। ये टाइप स्पष्ट है और इंश्योर करता है कि बाइंडिंग रेंडरिंग से पहले होती है। जैसा कि आप इस कोड में देख सकते हैं, हमारे पास माई कंपोनेंट नाम का एक क्लास कंपोनेंट है जिसमें एक बटन है। हमारा पर्पस है कि जब इस बटन पर यूज़र क्लिक करे तो कंसोल में क्लिक का मैसेज लॉग हो। इस तरह से बाइंड करने के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग एंश्योर्स बाइंडिंग हैपन्स बिफोर रेंडरिंग, जिसका मतलब है कि बाइंडिंग रेंडरिंग से पहले हो जाती है, जो कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करता है। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जनरली प्रिफर्ड फॉर परफॉर्मेंस। यह परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेटर है क्योंकि यह मेथड को हर रेंडर के लिए नए से नहीं बनाता। और तीसरा,
clear separation of concerns. Binding logic is kept within the constructor. यह बाइंडिंग लॉजिक को कंस्ट्रक्टर में रखा जाता है जिससे कोड ऑर्गेनाइज्ड रहता है. नेक्स्ट, बाइंडिंग with arrow functions in the event handler. Use an arrow function directly as the event handler. Arrow functions automatically inherit this from their enclosing scope. इसका मतलब इवेंट हैंडलर के रूप में एरो फंक्शन को सीधे यूज करें. एरो फंक्शंस अपने आसपास ही स्कोप से दिस को ऑटोमेटिकली इनहेरिट करते हैं. आप इस कोड में देख सकते हैं माई कंपोनेंट क्लास में हैंडल क्लिक को एक एरो फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया है. एरो फंक्शंस ऑटोमेटिकली दिस को अपने लेक्सिकल स्कोप से इनहेरिट करते हैं. इसका मतलब है कि आपको हैंडल क्लिक को बाइंड करने की जरूरत नहीं है. दिस सही कंपोनेंट इंस्टेंस को पॉइंट करेगा चाहे आप कहीं से भी हैंडल क्लिक को कॉल करें. यह मेथड कई फायदे देता है. पहला, कंसाइज सिंटैक्स. नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट बाइंडिंग. सिंटैक्स बहुत कंसाइज होता है क्योंकि आपको एक्सप्लिसिटली बाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरा, इनहेरिट्स दिस करेक्टली, ऑटोमेटिकली यूजेस द करेक्ट दिस कॉन्टेक्स्ट. यह दिस को करेक्टली इनहेरिट करता है इसलिए आपको दिस के कॉन्टेक्स्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. और तीसरा, रीडेबिलिटी. कैन इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी इन सम केसेस. ये कोड रीडेबिलिटी को भी सुधार सकता है. आप देख सकते हैं कि रेंडर मेथड में ऑन क्लिक के लिए हम सीधा दिस डॉट हैंडल क्लिक को असाइन कर रहे हैं. जब यह बटन क्लिक होगा तो हैंडल क्लिक मेथड एग्जीक्यूट होगा और दिस का कॉन्टेक्स्ट सही रहेगा. इसलिए अगर आप एरो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोड सिंपल और क्लीन रहता है और यह दिस के साथ जुड़े इश्यूज को भी हल कर देता है. मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा. तो बने रहिए हमारे साथ. अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉप्स इन रिएक्ट के बारे में. तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.